अटेम्प्ट्स। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज विदाउट मेंटरिंग, सेकंड अभी जो आप May 26 दिए हो दैट इज विथ मेंटरिंग। हम्म। चलो ओके, पहले मुझे बताओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक था विदाउट मेंटरिंग। सबसे पहला मिस्टेक जो मैं देखा ये कि डायरेक्शन नहीं था, कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ाई करते हैं। फिर दूसरा बात ये था कि जैसे एग्जाम क्लोज आता है तो वो एनजाइटी बिल्डअप होता है, और उसके चक्कर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग वहीं पे गिव अप कर देते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे को लास्ट लास्ट में बोल रहे थे, भाई मेरे से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अभी प्लान फॉर मॉक्स की हम लोग एक साथ मॉक्स देंगे। बट वो एनजाइटी में आके हम लोग के पास एक वो पर्सन नहीं था जिससे हम लोग वो कर सके, लाइक कनेक्ट करके हम लोग ये बात कर सके कि हम लोग को किस डायरेक्शन में मूव करना है। हम लोग के पास वो एक बैक में एक पर्सन खड़ा नहीं था कि दैट पर्सन इज देयर एंड ही और शी सेड्स दैट आई एम देयर विथ यू, जस्ट डू इट। वो पोजीशन नहीं था। और दूसरा बात था कि आई वॉज काइंड ऑफ स्केर्ड, मेरे को कुछ कुछ चीज नहीं आता था, मेरे को कुछ कुछ चीज का फंडामेंटल्स उतना ठीक नहीं था। तो वो चीज इवन आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम फ्यू टीचर्स मेरे को कुछ कुछ वो चीज नहीं लगा, मतलब समझ में नहीं आया। तो वो कहीं ना कहीं मेरे से क्लियर भी नहीं हो पा रहा था। तो ये सब चीज में मेरे को बहुत सा कंफ्यूजन था, जिसके चलते हम बहुत ज्यादा डिस्करेज हो गए थे। और वो पोस्ट ड्यूरिंग एग्जाम सीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके एग्जाम के समय पे असाइड फ्रॉम पेरेंट्स, वो एक वैसा पर्सन चाहिए होता है आपको कि ही नोज दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड ही इज देयर टू गाइड यू कि हाँ अब ऐसा करना है, वैसा करना है, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, चाहे एग्जाम अच्छा जाए या बेकार जाए। तो दीज आर द थिंग्स आई रियलाइज दैट आई लैग्ड इन जनवरी आफ्टर टेकिंग मेंटरिंग अटेम्प्ट। आपको ये रियलाइजेशन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों हाँ। वर्कआउट नहीं किया। बट नाउ व्हेन इट कम्स टू सेकंड May 26 अटेम्प्ट, दो अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, बट एज सेड हम एक बार अपना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन कर देते हैं। अब वो भगवान का मर्जी है आपको फल क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या है। सो बेस्ड ऑन दिस, आपके अकॉर्डिंग सेकेंड अटेम्प्ट विथ मेंटरिंग विच यू गेव फॉर ग्रुप 1, क्या हम्म। डिफरेंस था आपका, किस वे में ये नेगेटिवली पॉजिटिवली, जो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आई वांट टू हियर दैट। सबसे पहले आई टॉक अबाउट पॉजिटिव्स। पॉजिटिव सिस्टम मेरे को ये दिखा ना कि सिंस डे 1, लाइक सिंस आई जॉइन द मेंटरशिप आफ्टर माय एग्जाम्स, मेरा स्टार्टिंग से प्लान्ड वे में वर्क हुआ। स्टार्टिंग स्लो था, बट जैसे ग्रेजुअली स्पीड पिकअप हुआ, सब चीज प्लान था। अब ऐसा तो ऑफकोर्स डेज आता ही है, आप में 6 दिन टोटल। कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, एक या 2 दिन ऐसा आएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बर्नआउट होगा। बट वो मोमेंट पे एक वो पर्सन होता है जो बोलने के लिए कि हाँ आज ये पढ़ाई कर लो, कम से कम ये नहीं रहता उसको देख लो या ये चीज तो सुन लो बस। एज यू सेड टू मी कि तुम इसको रिवाइज मत करो, बस इसको सुनो और हटा दो, विच बोलने के लिए लगता है, बट ना ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। प्लस आपने कुछ कुछ टेक्निक्स ऐसा बताया जो बहुत बेसिक टेक्निक्स है, बट अगर हम लोग बिना किसी पर्सन के थ्रू सुनेंगे ना, जिसपे हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो वो हम लोग को लगता है कि ये वर्थ इट नहीं है। बट जब वो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने जब मेंटोरशिप ज्वाइन किया, देन मेरा तो यही है कि अगर कोई टीचर को फॉलो कर रहे हो, देन गिव इट योर ऑल, ब्लाइंड ट्रस्ट। तो हम आप पे सरेंडर करिए कि आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, मेरे को रिजल्ट्स चाहिए बस। देन आई डिड दैट एंड इट रियली हेल्प मी। पहले 15 days 20 days इट वाज स्लो, बट फ्रॉम 21st डे आई फेल्ट कि हाँ अब मैंने कुछ ना कुछ तो किया है, और इस बार बहुत सारा चीज किया है। सेकंड में जो फंडामेंटल्स जो नहीं थे, वीक थे, तो मेरे को वो सब चीज है, मैंने वो आपको बताया। और कहीं ना कहीं आपने इतना ऐसा होता है ना कुछ कुछ चीज की, लाइक जो टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट वो कोई और समझाए तो वो चीज समझ में आती है, लाइक अ फ्रेंड। तो आपने वो जो फ्रेंड की तरह मेरे को समझाया ना, वो एक बार में क्लिक ऐसा कर गया कि मेरे को उसके बाद आ गया वो चीज। ये आप तीसरा बात जीएसटी है का इन, बात कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली जीएसटी का बात कर रहे हैं। मेरे को जीएसटी में फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मेरे को आता था, बट वो सॉल्व कभी किए नहीं, या पता नहीं क्या था वो मेरे को नहीं पता था। बट द डे वी स्टार्ट एंड यू टोल्ड मी कि नहीं हम लोग का इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, उसके बाद से आई रिमेम्बर वेन एवर वी सॉल्व अ क्वेश्चन, मेरा वो कभी गलत नहीं हुआ उसको उसके बाद आज तक, टिल दिस अटेम्प्ट। एंड इट्स लाइक कि मैंने ऐसे जीएसटी प्रिपेयर किया और बाकी सब सब्जेक्ट्स ऐसे प्रिपेयर किए कि मेरे को अभी तक याद है। आज मेरे कॉलेज के एग्जाम्स थे, लॉ के, एंड आई डिडंट इवन हैव टू स्टडी अबाउट इट। तीसरा, एक और मेरे को एडवांटेज ये लगा ना कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे डेज आए कि मेरे से नहीं पढ़ाई हो रहा, बर्नआउट हो रहा। फिर एक और चीज मेरे साथ ये हुआ था कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा, कि भाई बस पढ़े जा रहे, एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा, एग्जाम डेज पास आते जाते हैं। तो वो जो एंजाइटी बिल्डअप हुआ ना, उसमें जो हेल्प करने वाला फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, मैंने ये देखा कि ड्यूरिंग द एग्जाम मेरा फर्स्ट एग्जाम अच्छा गया, सेकंड एग्जाम अच्छा गया। अब होता है एग्जाम के बाद अगर अच्छा चला जाता है ना, तो काइंड ऑफ ओवर एक्साइटमेंट होता है कि अब तो भाई हो जाएगा, अब तो भाई पढ़ने बैठना है बस। बट वो चीज को भी ध्यान देना पड़ता है, कभी कुछ मेरा टास्क
नॉर्मल गया, तो उसके बाद भी वो एक होता है कि हाँ पता होना चाहिए कि हाँ अच्छा ठीक है अब आगे ऐसे करना है, इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वो सब चीज अगर खुद से अगर करने बैठे तो हम नोटिस किए, ऑफकोर्स हम ऐसे पर्सन है कि हम पेपर रिव्यू देखते ही देखते हैं आफ्टर पेपर, वो आदत है काइंड ऑफ, मेरे को वो नहीं मिलता, हम्म। काइंड ऑफ मेरे को अंदर से पीस नहीं सेटिस्फेक्शन। मिलता जब तक हम पेपर नहीं देखे। हाँ, तो आई एम लाइक जब हम वो देखे एंड मेरा खराब भी गया होगा, देन यू आर देयर कि वो आप मेरे को आप बोले कि नहीं इसको अब ऐसे दिमाग मत लगाओ, अब ऐसे प्रोसीड करो, विच रियली हेल्प मी अ लॉट। मतलब आपका ये मिस्टेक था कि आप एग्जाम देने के बाद आंसर्स चेक किए, एंड दैट डिड हम्म। यू इमोशनली, मेंटली हम्म। आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, राइट? जो हाँ, मेजोरिटी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते, देखो ये पेपर चेकिंग हम सबको पता है, एग्जाम देने के बाद नहीं आंसर्स चेक करना चाहिए। नहीं जिनके करना अंदर चाहिए। सेल्फ कंट्रोल कम होता है ना, वो चेक करते हैं, एंड आई वॉज हम्म। अमंग वन जिनके जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं था, एंड वो मिस, जब पेपर एज पर व्हाट आई एक्सपेक्टेड एंड जब रियलिटी पता चला नहीं गया था, वो बहुत इमोशनली ख़त्म कर देता था एंड एज अ फेलियर डिक्लेयर कर देते थे कि कुछ नहीं होना ये अटेम्प्ट में, राइट? एग्जैक्टली। बट आपने इस अटेम्प्ट में अगर वो मिस्टेक किया भी ऑफ चेकिंग दी आंसर्स, स्टिल यू रिवाइव्ड योर एनर्जी कि नहीं, आगे का एग्जाम को राइट वे में पढ़ना है, मिस नहीं करना है। हाँ। हाँ, वो मेरे को चीज बताया कि अच्छा अब ऐसे करो, हम्म। क्योंकि वो कुछ भी कर ले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जैसे मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चेक करते ही करते हैं। मैंने एक पेपर में चेक नहीं किया, बट सेकंड पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं गया, तो आई डिड चेक, बट उसके बाद भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ, क्योंकि आपने बताया कि नहीं ऐसे करो। हम्म। आपको पता था वो टाइम पे कि मैं इस टाइम पे ये चीज को चेक करने वाला हूं, इसलिए आपने मुझे कनेक्ट करने के लिए बोला कि तुरंत कनेक्ट करके इसको वैसे करो, कंटिन्यू करो आगे। Now, based on your background, I know you have been school topper, ठीक है? But when it comes to competitive exam like CA, do you feel consistency was an issue with you कि नहीं? मतलब आपके साथ first attempt में भी consistency कभी issue नहीं रहा? आई वुड से कंसिस्टेंसी वाज एन इशू फॉर मी, एंड मेरे को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये फिट हो जाता है कि सिंस यू आर लाइक बचपन से करते पे आए हैं, भले ही लास्ट एक महीने में पढ़े या जैसे भी पढ़े उसमें भी करके अच्छे मार्क्स ले आए, तो आई फेल्ट लाइक कि हाँ कंसिस्टेंसी अगर नहीं भी मेंटेन करेंगे तो हम पढ़ने बैठेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आई हैड इट इन मी कि हम कर लेंगे। बट ये कहीं ना कहीं ये ब्लाइंड फेथ था जो शैटर हो गया, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट Competitive exam. फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देयर विल बी डेज कि आपको नहीं पढ़ने का मन करेगा, बट वो एक या दो चैप्टर अगर आप एक्स्ट्रा वो कर लोगे ना, वो नहीं पता चलता है, वही 100%, 1000% में कन्वर्ट हो जाता है। यस, करेक्ट। ठीक है, कंसिस्टेंसी में आपको डेफिनेटली हेल्प किया मेंटोरशिप ज्वाइन करने बाद एक स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि मुझे पता है दिस वाज लाइक आपके लिए प्लान्स नहीं था थ्रू आउट द हम्म। डे कैसे पढ़ना है, व्हेन इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ये जो एग्जैक्टली। आपने दिया था, आपको एग्जैक्टली exactly पता था किस पर्टिकुलर आवर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। हम्म। सो इट हेल्प यू फ्रॉम व्हाट ऑल थिंग्स, क्योंकि आपका डे भी, इट वाज नॉट जस्ट योर टाइम टेबल वाज प्लान्ड, आपका डे भी प्लान्ड था। मेरा एक पॉइंट पे तो ऐसा आ गया था कि मेरा डे तो छोड़ो, ईच आवर प्लान था। हम्म। एक ऐसा लाइक पॉइंट आ गया था कि मेरा आवर बाय आवर प्लान हो रहा था कि नहीं अब इस आवर में ये करना है, ऐसा नहीं था कि अब हम आवर सेट किए तो वो आवर में वो चीज कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट नहीं बहुत हो रहा बार था। नहीं भी हुआ। बट आई स्टिल हैड आस्क, हाँ, बट आई स्टिल हैड आस्क फॉर दैट कि लाइक वो कंप्लीट करना है बाद में। एंड हाउ डिड दिस हैबिट ऑफ योर्स प्रोटेक्ट यू, हम्म। लाइक ओवर how- थिंकिंग से, मतलब क्योंकि अब आपका डे प्लान था, हम्म। तो आप कैसे खुद को इस चीज में नेगेटिवली प्रोटेक्ट कर पा रहे थे? इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है ना कि मैंने एक जगह पे कोट पढ़ा था कि अ बिजी माइंड मिसेज नो वन, और ये फैक्ट एक्चुअली ट्रू है। जब आपको पता हो कि आपके एक अटेम्प्ट लग चुके हैं, हम्म। आप वैसे स्टूडेंट नहीं हो, आपका बैकग्राउंड टॉप में रहा है, हम्म। तो अब आप ये स्टेक्स हाई हो चुका है, हम्म। पीछे बहुत सा प्रेशर भी आ जाता है, जो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी प्रेशर आ जाते हैं, जिसको अगर कि आप क्लियर नहीं किए तो क्या होगा, ये सब होगा। तो व्हेन यू हैव दैट हाई स्टेक्स पे वो आ गया, और जब आपका प्लान डिफाइंड है कि सुबह उठ के रात को सोने तक आपको ये चीज करना है, तो आपका टाइम नहीं बचता है सोचने के लिए, टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं बचता है। ओवर अगर आप थिंकिंग के 5 मिनट सपोज, हाँ, ओवर थिंकिंग के लिए भी टाइम नहीं बचता। आप 2 घंटा 3 घंटा स्टडी सेशन लगाए, आपके पास पता है कि आपके पास 10 ही मिनट है जिसका को खाना खाना है, या 15 मिनट है आपको कुछ और करना है, तो आप क्या ओवर थिंक करोगे उसमें? एंड इट्स लाइक अगर आप कोई चीज बिजी माइंड से अगर कोई एक चीज पे फोकस कर रहे हो ना, तो हम लोग का माइंड ऐसे कि हम लोग दूसरा चीज पे ध्यान नहीं देते, हम लोग एक ही चीज पे फोकस करते हैं। तो इससे आपको डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन से भी बहुत हेल्प हुआ है, आपको पता है डिस्ट्रैक्ट बहुत होने ज्यादा। का भी
ऑप्शन, क्योंकि वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ये हम हम्म। सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे हम हम्म। प्रोफेशनल हैं स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हो, राइट। एग्जैक्टली। ठीक है। थर्ड, व्हेन आई सी योर पैटर्न, मुझे ये चीज़ था कि हाँ, आपका जो आपने फर्स्ट टेस्ट दिया था ऑफ वन चैप्टर ऑफ लॉ, यू डिड नॉट इवन नो हाउ टू राइट द आंसर्स, एंड आई एम रियली सरप्राइज कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या लिख के आए थे। हम्म। तो फर्स्ट टेस्ट जो आप मेरे साथ दिए थे सिर्फ एक चैप्टर का, लॉ का, शायद प्रिलिमिनरी अपने लोग दिए थे जितना मुझे रिकॉल है। हाँ, प्रीलिमिनरी दिए तो। हाँ, तो व्हाट वाज योर लाइक realization after giving that first test in the mentoring? आफ्टर फर्स्ट टेस्ट आई रियलाइज कि बहुत सारा चीज मैटर करता है। प्रेजेंट सबसे पहले ऑफकोर्स ये सब प्रेजेंटेशन से ये सब मैटर करता है। बट वो आपके पास जब तक वो वे नहीं होगा लिखने का, आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे, आप खुद से जब तक अपने आप को सेल्फ इवेलुएट नहीं करोगे। आई नो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉक देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। बट वो सिर्फ खाली देना चाहिए इज नॉट द थिंग ना। हम्म। यू मेरे लिए आपने क्या किया, वो उसके कंप्लीट होने के बाद वो रीवैल्यूएशन, हम्म। खाली हम लोग टेस्ट देके छोड़ देते हैं। वो जो रीवैल्यूएशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस इसमें आपने मुझे ऐसा हेल्प किया कि मुझे बताया कि नहीं इसमें इसको ऐसे लिखना है, इसमें उसको वैसे करना है। जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया मैं आंसर्स को इम्प्रूव करने में। जो मेरे को रियली, जितना मेरे को याद है, मैंने जो लास्ट टेस्ट किया था सारे चैप्टर्स का, जिसमें मेरा आंसर्स ऑलमोस्ट एवरी आंसर वाज अप टू द नॉच, कि हाँ ये मार्क्स स्कोरिंग मार्क्स है, स्कोरिंग मार्क आंसर है। 200%, मतलब आई कुड सी द डिफरेंस आपका हर टेस्ट में। मतलब शुरू में तो द फर्स्ट टेस्ट विच यू गेव, आई वॉज सरप्राइज कि नहीं आप किस वे में अपने ब्रेन को ट्रेन किए हुए हो टू राइट आंसर, विच वॉज एब्सोल्युटली नॉट अलाइनिंग विथ वॉट आई सी आई एक्सपेक्ट्स, करेक्ट। तो हमने लोग एग्जैक्टली। बहुत सारा ICI का स्टडी पैटर्न देखे, एंड आई नेवर पिक क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड स्टडी मटीरियल, आई टोटली अग्री, हाँ। क्योंकि मेरे पास है ही नहीं वो रिसोर्स। आई बिलीव अगर आप ICI के रिसोर्स को कमांड कर लिए हो, यू आर कॉन्सेप्चुअली गुड, आप थोड़ा बहुत और सेल्फ प्रैक्टिस करके कर सकते हो चीज़ों को अचीव, राइट। नाउ, एग्जैक्टली। ठीक है, दिस टेस्ट डेफिनेटली, मतलब आई कुड फील इन योर केस हर टेस्ट के बाद मुझे एक आपका बिहेवियर, मिस्टेक्स, वॉट यू डिड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सब कुछ समझ आने लग गया था। तो मुझे 1 वीक लगता है टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नाउ व्हेन इट कम्स टू one thing which was in you was lots of negative self talk or maybe self belief. अगर ये, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मतलब कि अगर एक्चुअली हर, ये हाँ। मेरे साथ क्या हुआ था, सिंस मेरे को वो ब्लाइंड फेथ था कि मैं बैकग्राउंड ऐसा है, हम कर लेते तो हम कर लेंगे विदाउट कंसिस्टेंसी। ये जब ब्रेक किया, जिस दिन ब्रेक किया, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने जब जनवरी अटेम्प्ट दे रहा था, मैं जनवरी के लिए, जब मैं फर्स्ट, इट वाज 1 और 2 दिसंबर, जब हम्म। मेरे को सही में रियलाइज हुआ कि इतना सारा ये सब चीज बचा है, मैं एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर बैठा, पूरा एकदम प्लान किया कि देखो मैं क्या क्या चीज बचा हुआ है। हम्म। देन आई रियलाइज कि जब मैं इतना सारा बचा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस था वो इतना गंदा वाला अंडरमाइन हो गया कि वो मेरे को ही अटैक करने लग गया कि अब कैसे होगा। और अगर सीए जर्नी में ऐसा है ना कि आप हमेशा या तो डूबोगे कि नहीं हो रहा है, या तो फिर उठोगे कि हो रहा है, अब आपको इस पे बैलेंस बना के चलना है। तो वहां जहां मैं ब्रेक हो गया कॉन्फिडेंस की, मेरे से नहीं हो रहा, वो ऐसा सैंक हो गया ना मैं कॉन्फिडेंस की, मेरे से नहीं हो पा रहा था कुछ भी। मेरा 2-3 दिन तो मैं यही डर में चला गया कि अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। आई स्टार्टेड टू रैपिडली स्टडिंग विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग एट अ पॉइंट कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ। हम्म। मेरे को इतना जल्दी फिनिश लेक्चर्स फिनिश किए, बट आफ्टर अ लेक्चर आई रियलाइज कि मैंने कुछ समझा ही नहीं। हम्म। तो वहां पे मेरे फंडामेंटल्स भी थोड़ा सा वीक हो गए, और उसके चलते मैं इतना जल्दी भी रश पे स्टडी करने लग गया। हम्म। आई रिमेम्बर कि मैं सिलेबस विदाउट कंप्लीट, मेरे को कहीं ना कहीं फिर से वही ब्लाइंड कॉन्फिडेंस आ गया कि कंप्लीट हुआ है, जो फिर वही पैटर्न रिपीट हो गया कि विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट एनीथिंग, जो मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये कहीं ना कहीं एक पहला एग्जाम देने के बाद ना, अगर आपका अच्छा नहीं जाता है तो काइंड ऑफ लगता है कि अब आगे नहीं होने वाला है, वो गिव अप ही कर देते हैं। आई रिमेम्बर मैंने टैक्स के एग्जाम में, अकाउंट्स लॉ मैंने संभाला, टैक्स के एग्जाम में लॉ जब देके आया, क्योंकि मैं टैक्स को कुछ भी प्रिपेयर नहीं था, आई गेव अप। मैं लिटरली वो एक दिन 1.5 दिन पढ़ाई में, पहला हाफ डे पढ़ा, लास्ट के 1 डे पे आई रिमेम्बर आई स्टडीड ओनली 6 to 7 hours एंड आई डिडंट इवन नो व्हाट आई स्टडी। मैंने एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख के आया। हम्म। ऐसा हुआ था मेरे साथ। बट दिस टाइम इट वाज लाइक आई न्यू व्हाट आई हैड टू स्टडी। यस। ऑल्दो बीच में इंटरप्शंस आए मेरा कि हाँ मेरे से क्या हो रहा है, एक दो मेरा एक दो आवर्स वेस्ट हुए थे एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर। बट फिर भी उसको मैंने कैचअप किया, उसको मैंने वर्कआउट किया कि ठीक है अब मेरे पास इतने आवर्स बचा है, अब इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, मैंने किया, और वो काइंड ऑफ मेरे लिए वर्क किया। एंड आई फील लाइक कि ये जो 1.5 दिन था ना,
इट वॉज एन, मेरे को वो दिख रहा था कि मैंने जो पिछले 50-60 दिन में जो एफर्ट डाला वो 1.5 दिन में दिख रहा था। रिजल्ट मिला आई है। वॉज स्टडिंग अ टॉपिक एंड आई न्यू फ्रॉम इनसाइड कि अच्छा ये तो ये होता है, इसको इसको आगे कर सकते हैं। सो दैट्स द पोर्शन विच मैटर्स, कि आपके पीछे अगर कोई है वो बता रहा है कि नहीं इसको तुम ऐसे करो, यू हैव स्टडीड, यू डू, आपने मुझे बोला कि अगर आई बिलीव इन योर सेल्फ, तो मेरे को वो था कि अच्छा हाँ, इफ इवन इफ आई डोंट, मेरे को कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंस चाहिए रहा है, बट शी बिलीव्स इन मी, सो आई कैन डू इट। आई जस्ट केप्ट ऑन स्टडीइंग एंड कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स आया, क्योंकि मैंने पिछले 50 डेज में वर्क किया था उसके लिए। यस, अग्री। एंड डोंट यू फील कि अपने लोग जो बेस्ड ऑन ये एक्सेप्ट किए थे कि ये चैप्टर हमारा वीकनेस है, रादर देन क्रिबिंग ब्लेमिंग, वी हैड अ माइंडसेट कि एक्सेप्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या पूरे सब्जेक्ट में आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर या मे बी 3 चैप्टर्स एक वीकनेस है। हाँ, ये चीज एक्चुअली हुआ था मेरे साथ जान में, सेम टू सेम। मेरे को एक चैप्टर मेरे को वीक था, मेरे को पता है, हम्म। बट मैं एक दो रिवीजन वीडियोस देखे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट चीज देखे, मेरे को लगा कि अब हो गया है। कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट है मेरा। इस बार वो चीज हम लोग आइडेंटिफाई की कि अच्छा ये है तो है, अब है तो उसको फिक्स करना है, ऐसा नहीं कि है तो उसको छोड़ देना है, या है तो कॉन्सेप्ट वीडियोस देखे काम चला लेना है। उस पे एक्सेप्ट की, उस पे वर्क किए, एंड आफ्टर 2 और 3 टेस्ट आई थिंक इट वाज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कि हाँ मेरा हो गया ये वाला चीज। एंड That रीजन फॉर weak इट point वाज turned into a वीकनेस, strong point. क्योंकि अपना प्लानिंग रीजन में भी फॉर, ब्रेक डाउन एक था। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, वो प्लान तो ऐसे हम लोग ने ब्रेक डाउन कर दिया ना कि इसको ऐसे करना है, फिर अपने इसको इस स्टेप पे ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर आपने मुझे बताया कि नहीं, इसको हम लोग को ये चीज को करेक्ट करना है, इसमें हम लोग को ऐसे टेस्ट देना है, इसमें ऐसे ही हम लोग को ये एक्सपेक्ट करा आंसर लिखने के लिए। तो वो धीरे धीरे जो वीकनेस था ना, वो एवरेज होते गया, फिर एवरेज होते होते कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया मेरा। एंड आई स्टिल रिमेंबर जीएसटी का पेपर में द वे यू वर स्ट्रगलिंग इवन टू कंप्लीट, मतलब टेस्ट तो दूर का बात है, आप हर दिन टेस्ट को शिफ्ट करते थे कि मेरे से नहीं होगा हाँ, हर रीजन के मेरे से साथ। नहीं हो रहा था। हाँ। मैंने शिफ्ट करा था टेस्ट, मेरे को याद है, मेरे को डांट भी पड़ा था बहुत उसके लिए। हाँ, फिर जब फाइनली डांट पड़ा, अपने लोग एक स्ट्रक्चर निकाले कि जीएसटी कैसे, अब अपने लोगों को समझ आ गया था कि जो पैटर्न से आप पढ़ रहे हो ये आपका ब्रेन के लिए वर्क नहीं कर रहा है। सबसे हम्म। पहले ये फिगर आउट कर चुके थे। एंड देन वी फाइंड डिड पुट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट विल वर्क फॉर यू, एंड फिर प्लान तो एग्जैक्टली। हमारा वर्क किया था। हाँ, भले ही वो प्लान काइंड ऑफ मेरे को लग रहा था कि मैं और ज्यादा कर सकता हूँ, बट क्योंकि मुझसे यही सोच के और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हमने पहले प्लान को थोड़ा टोन डाउन किया, फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया। तो वैसे करके ही हम लोग का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, उसमें फिर बहुत इंप्रूवमेंट आया था ना वो सब्जेक्ट में जीएसटी में मेरा। आई कुड सी अ ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट इन यू विद इन 10 days। मतलब शुरू में तो आपको बेसिक सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज क्वेश्चन सॉल्व अंडर नहीं हो रहा था मुझसे। जीएसटी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता था। तो वो एक रियल स्ट्रगल था इन योर केस, बट हाँ अब आपको समझ आया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ब्रेन बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था कैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है एग्जाम हॉल के क्वेश्चन में, पेपर में। बट दिस टाइम वी डिड मल्टीपल प्रैक्टिस टू ट्रेन आवर ब्रेन। एग्जैक्टली। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि लाइक घर पे टेस्ट देना और एग्जाम पे देने में भी बहुत डिफरेंस होता है, बट क्योंकि वो ओवर द पीरियड रिपीटेड टेस्ट हम लोग देते जाते हैं ना, उसमें वो हम लोग को कंफर्ट आ जाता है। अब ऑफ कोर्स ये नॉर्मल है कि एग्जाम में सब कोई पेपर देके स्ट्रेस करता है, स्पेशली टैक्स। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के बाद भी, इवन इफ आई हैड स्ट्रेस, मैंने इतना सारा टेस्ट दिया होता कि वो मैं हाथ ऑटोमेटिकली चल रहा था कि मेरे को पता है, और कहीं ना कहीं फिर वो ब्रेन कोप अप कर लेता, फिर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग टू। यस। सो डेफिनेटली ये हमेशा लाइफ में याद रखना, कोई भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो अगर, ठीक है, तो योर ब्रेन इज नॉट ट्रेन्ड राइट नाउ एंड यू नीड टू पुट एफर्ट्स टू ट्रेन योर ब्रेन वो स्ट्रगल से खुद को बाहर निकालने के लिए। ओके। एग्जैक्टली। यस। एंड नेक्स्ट, अपने लोग लाइक आई स्टिल रिमेंबर 12:30 1 AM लेट नाइट कॉल्स पे एक एक क्वेश्चन वो का भी तो मत टेस्ट दिए पूछिए हुए, थी। एक एक क्वेश्चन का वही भी तो, टेस्ट दिए हुए। एग्जाम के 15 डेज पहले या 20 डेज पहले, यू वर वर्किंग सो हार्ड। आई रिमेम्बर कि आप लाइक आपका कॉल्स चालू हो रहा था दिन पे, लास्ट पे एंड हो रहा था 2 या 1 बजे। आप वर्चुअल लाइब्रेरी सेशंस ऑन किए हुए थे टिल 2 AM इन द मॉर्निंग। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा, मैं यहाँ पे आई गेस इट वाज अराउंड 11:50 और 11:40 समथिंग, मैंने अपना प्रिपरेशन कंप्लीट किया। आफ्टर 12 5 या 12:10 पे एग्जैक्ट कॉल आ गया था कि ज्वाइन करो, अभी टेस्ट देना है। एंड वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं औसम भी लग रहा था कि भाई रात रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो हेल्प किया। वो दिख रहा था सामने से कि हाँ हम लोग रात रात भर बैठ के पढ़ रहे, सुबह में भी पढ़ रहे, तो वो दिख जा रहा था कहीं ना मतलब कहीं। ये बस एक डिफरेंस होता है जो टाइम अपने लोग अनकॉन्शियसली वेस्ट कर देते हैं खुद पे डिपेंडेंट होके,
वंस यू हैव हाँ समवन एट बैक टू पुश यू, नॉट गिविंग यू ऑप्शन, आप वो टाइम को यूज करते हैं, and वो यूज करने के बाद आपको खुद में प्राउड फील होता है कि यू आर डूइंग फॉर इट। एग्जैक्टली। मैंने जितना देखा ना सीए जर्नी में मोस्ट स्टूडेंट्स इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक जाते हैं, क्योंकि वो बैकअप में एक पर्सन नहीं होता जिसको वो पूरा ब्लाइंड फेथ करके अपना आगे का प्लान कर सके। लाइक करेक्ट। यू रियली नीड समवन कि आपके पास वो पर्सन रहे कि हाँ आप है, वो है पीछे है, हम लोग को बस काम करना है। यस। वो या तो वो कंसिस्टेंसी या और एक पर्सन के रहने के थ्रू ही आपका बहुत हेल्प करता है सीए जर्नी पे, बहुत अग्री। ज्यादा। 200%, like I just hope not with me, any mentor available on this planet, स्टूडेंट्स अगर स्टक फील कर रहे हैं या उनको समझ आ रहा है कि वो कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर पा रहे, दे शुड फाइंड अ मेंटोर आउट, एनी मेंटोर जो उनको गाइडेंस दे के उनका जर्नी को जल्दी क्रॉस करा दे। एट द एंड एग्जैक्टली। सबको, हाँ, सीए बनना है। हाँ, पहले जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तब इवन आई वॉज काइंड ऑफ रेजिस्टेंट कि यार आई अपने स्टिल कर रहे थे ना, अपने कर लेंगे। आई स्टिल हाँ रिमेंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में आई आस्क्ड यू बट यू डिड नॉट शो इंटरेस्ट। हाँ, मैंने मैंने आपको बोला कि मैं कंप्लीट हो गया, इवन दो मैं कुछ कंप्लीट नहीं हुआ था, आई न्यू इट। बट इवन आफ्टर मैंने जब स्टार्ट किया था, तब मैं कुछ दिन रेजिस्टेंट था, तो फिर मैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एक दिन पूछा था, आई गेस मेरे को जितना याद है मीटिंग पे, कि लाइक ये ऐसे ऐसे कर लूं मैं, आप जैसे बोलोगे मेरा हो जाएगा ना, यू डू डू यू बिलीव इन मी कि अगर मैं आपके जैसे बोलने से करूँ तो वो हो जाएगा। आप जैसे जैसे मेरे को बताते जो आई सरेंडर टू यू, आई इवन सेड दिस, आई सरेंडर टू यू। मैं आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, बट मेरे को एक चीज है कि डू यू बिलीव दैट आई एम एबल टू डू इट। देन यू सेड यस, एंड दैट दैट डिड हैपन। आई इम्प्रूव ग्रेजुअली ओवर टाइम, एंड वो अभी मैंने जब एग्जाम्स दिया तो उसमें मेरे को वो दिख रहा था इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं। ओके। वो छोटा छोटा मोमेंट्स एग्जाम में याद आ रहा था कि नहीं इसमें ऐसे नहीं करना है, दी ने वो बताया था कि नहीं यहाँ पे ये गलत हो रहा है तो उसको वैसे करना है, सेम चीज आया था। तो वो हेल्प करता है। यस। एंड बेस्ड ऑन, सिंस यू आर अ मेल पर्सन, मेल्स अपना इमोशंस जल्दी से शेयर नहीं करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट मेंटोर डेफिनेटली आई अज्यूम आपका इमोशनल ब्रेकडाउन्स बहुत बार हुआ होगा। हाउ डिड यू डील विद इट और whom तो did you reach out to? इसका तो काइंड ऑफ मैं इसका क्या ही बोलूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, मतलब मेरा वो तो ब्रेकडाउन तो हुआ हुआ था, वो तो जिस दिन मेरे को रियलाइज हो कि मेरा इतना सिलेबस बचा है, वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, वो वापस नहीं आने वाला था। अब इसका रिकवरी, इसका रिकवरी नहीं होता है, वो बस अंदर में दबा रहता है। रात को पढ़ाई करके उठे, 2-2:30 बज गया, पढ़ाई करके उठे, वो 15 मिनट का बस जो कॉफी ब्रेक होता है वही खाली पीसफुल टाइम लगता है, 15 मिनट का कॉफी ब्रेक है, लाइट्स डिम लाइट्स है, बस गाना सुन रहे बैठ के 15 मिनट, और वही बस उसी वही यही सीन चल रहा था, जिससे कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो पा रहा था कि अब पढ़ना है। बस उसी चीज के चलते ही कर पा रहे थे, वो जब तक शेयर शेयर तो नहीं कर पाते। नहीं कर पाए। यही है, पॉसिबल देखो, नहीं है जल्दी से कहते ना। फीमेल्स यूजुअली शेयर विद देयर फैमिली और फ्रेंड्स टू सम एक्सटेंट। मेल्स लोग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी नहीं करते, दिस इज फैक्ट ऑफ नहीं लाइफ। कर पाते। हाँ। तो अब क्या आप, ही बताएंगे, अब अपने दोस्त को बताएंगे वो ज्यादा बता देगा तो हम लोग को और ज्यादा फील हो जाएगा। हाँ, एंड अभी जब आपके पास मेंटोर था, एंड व्हेन इमोशनल ब्रेकडाउन हैपेंड, हाउ इट मेड अ डिफरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं आई वुडेंट से कि मैंने पूरा का पूरा A to Z आपको बताया कि ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ था, ये ऐसे हुआ था। वो तो कहीं वो कभी नहीं हो सकता, आई गेस मेरे साथ तो नहीं हो सकता, दूसरे मेल के साथ हो सकता है, मेरे साथ तो नहीं हो सकता वो। बट कहीं ना कहीं वो सब्टल हिंट्स दिया, मैंने आपको बताया कि नहीं ये ऐसा चीज है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली बताया, तो वो आपने वो समझा, और वो आप भी उसको बताए कि नहीं इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपने मुझे वो सपोर्ट दिया। भले आपने खुद भी डायरेक्टली नहीं बोला, क्योंकि यू न्यू कि हम वो डायरेक्टली वो आपको नहीं बोले, तो यू